हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल। आप सबको श्वेता का प्रणाम। आज का फुल ब्लॉग आ गया है भाई, आ गया है आपके सामने छठ का ब्लॉग। पूरा ब्लॉग देखना है तो यहाँ ज़रूर बने रहिएगा। तो ये खरना है और खरना मम्मी करती है। ब्लॉग खैर मैं वहाँ नहीं जा पाई हूँ, पर फिर भी आप लोगों के लिए मैंने वो वीडियो मंगवाया है। मम्मी और मेरी लाल दादी हैं जो मिल के खजूरी बना रही है। हमारे यहाँ इसे खजूरी बोलते हैं, आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं? आटे का होता है, मैदे का होता है। खीर बन रही है, शाम के अर्घ की तैयारी चल रही है यहाँ पर। और ये पीतल के ही सारे बर्तन होते हैं और फुल्हा बर्तन होता है। कांसा का बर्तन आप लोग जहाँ से होंगे आपको पता होगा कि कांसा क्या है। अर्घ के बाद पहले दिन का जो व्रत होता है वो है खरना। पूरे दिन सहना होता है। रात को खीर का जो है भोग लगाया जाता है छठी मैया को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्वेता का संसार। तो आज है छठ पूजा का तीसरा दिन, यानी कि सछिया घाट है आज। तो मैं तो नहीं करती हूँ, मम्मी करती है। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग जा भी नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ छुट्टियाँ होती नहीं हैं और इतनी जल्द छुट्टी नहीं होने की वजह से जाना आना भी इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। दिवाली के बाद एक सप्ताह में ही जाना आना पॉसिबल नहीं लगता है, इस वजह से हम लोग छठ पे नहीं जा पाते हैं। पर हमारे नियर बाई जो भी छठ की जहाँ भी घाट बनता है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और देखेंगे आपकी कितनी ये जो व्रत है ना वो निष्ठा, आस्था और शक्ति का प्रतीक होता है। यहाँ पे 3 दिन का निराहार व्रत होता है जिसको व्रती करती है। और लोग बोलते हैं ना कि आजकल किसी से व्रत नहीं होता, जो करते हैं ना उनके अंदर खुद ब खुद वो शक्ति आ जाती है। छठी मैया जो है ना उनको वो शक्ति प्रदान करती है ताकि उनका व्रत सफल होता है। तो चलते हैं और देखते हैं कि घाट किस तरह से सजी है, कैसे कैसे व्रती, कितने लोग आ रहे हैं और कैसे व्रत हो रहा है वो हम देखेंगे घाट पे आज। चलिए तो चलते हैं घाट पे। दूसरे दिन का सजिया घाट जिसे हम कहते हैं, संध्या अर्घ जिसे बोला जाता है। तो मैं रेडी और मैं भाभी रेडी होके जा रहे हैं घाट पर, जहां हम सजिया अर्घ का सारी देखेंगे और साथ ही साथ प्रार्थना एक करनी ही होती है। हम सबको ये बहुत पसंद आता है छठ, इसलिए जहाँ भी हम लोग रहते हैं, पहले गांधीधाम में रहती थी तो मैं वहाँ भी जाया करती थी। एक बार हम लोगों ने घूमने का प्लान बनाया और हम लोग इसी वक्त घूमने चले गए थे, पर सच पूछिए उस घूमने का कोई मतलब ही नहीं रहा। हमें अच्छा ही नहीं लग रहा था, हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है। इतनी अच्छी जगह घूमने के बावजूद भी हमें वो फ्रेशनेस फील नहीं हो रही थी। पर जब सजिया घाट और बोरबा घाट पे जब हम लोग जाते हैं तो जो फ्रेशनेस फील होती है ना, सच पूछिए वो किसी और चीज़ में फील नहीं होती है। तो हमारे लिए छठ बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चे सब को लेकर हम लोग पहुंच गए घाट पर और यहाँ पर बच्चों को थोड़ा शांति से रखना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट जॉब होता है। खैर फ़िलहाल भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर फिलहाल यहाँ पे 250 से 300 पब्लिक थी। जो भी लोग यहाँ नियर बाई के हैं जो छठ करते हैं वो सब यहाँ आए हुए थे। छठी के लिए पूरी व्यवस्था की गई हुई थी। बहुत बड़ा सा गड्ढा खन के और उसमें डाल दिया गया था त्रिपाल, जिससे किसी को भी चुभन ना हो, पाँव में कुछ कांटे वाटे ना लगे, कील वील ना लगे और छठी बहुत ही व्रती जो हैं वो अच्छे तरीके से व्रत कर सके। सीढ़ी लगाई गई थी ताकि वो आराम से जा सके। तो पूरी व्यवस्था की गई थी। यहाँ पे व्यवस्था बहुत बहुत अच्छी की गई थी। इसलिए अगर जहाँ भी आपके छठ होता है तो वहाँ आप अगर यूपी बिहार से हैं तो ज़रूर से ज़रूर जाया कीजिएगा और जो भी हो अपना सहयोग भी ज़रूर दीजिएगा। आपकी जो आमदनी है, आपका जो भी इनकम है उसमें बढ़ोतरी होगी। लोगों की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए बहुत सारे लोग ढोल ताशे बजाकर छठी मैया के घाट पे आते हैं। भगवान ने सबकी मनोकामना जब पूर्ण करते हैं तो वो अपनी खुशी से, अपनी श्रद्धा से वो घाट को और यहाँ पे लोगों को दान देते हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों की मान्यता होती है कि वो दंड प्रणाम करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, वैसे जनरली शहर में ऐसा नहीं देखा जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर इतनी क्षमता होती है, जिनके अंदर आस्था प्रगाढ़ होती है, जो दंड प्रणाम करते हुए छठ घाट पर आते हैं। हम लोगों ने जिनको देखा था उन्होंने इसके ही 5 परिक्रमा किया था छठ घाट का।
पर गांव में जनरली आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, क्योंकि इतनी क्षमता सहन शक्ति शहर के लोगों में नहीं होती है जितनी कि गांव के लोगों में होती है। श्रद्धा के साथ साथ निष्ठा अगर जुड़ जाए ना तो शक्ति अपने आप आ जाती है। तो आप शहर में रहते हो या गांव में, श्रद्धा और शक्ति को एक साथ में जोड़ के और ज़रूर से ज़रूर छठ की पूजा अर्चना में जाइएगा। अपना वक्त निकाल के इस समय जब आप घाट पे जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि आप अपने गांव आए हैं। आपको वही सूंधी सी मिट्टी की खुशबू मिलेगी, वही प्यार मिलेगा, वही ठेकुए का की सुगंध मिलेगी, वही केसार का जो स्वाद है वो आपको भीनी भीनी सी खुशबू देगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे पूरी तरह हरियाली मिल रही है, क्योंकि जो भी केला के थम लगाए गए हैं उसमें केला फला हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि पूरा सब कुछ नेचुरल चीज़ें हैं यहाँ पे, और बहुत मज़ा आया। इतना अच्छा लगा हम लोगों को कि ऐसा लग रहा था कि हम गांव में ही आ गए हुए हैं। पूरा जो एनवायरनमेंट था ना वो मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। सब व्रती जो हैं वो 3 दिन का व्रत रखती हैं और तीनों दिन होता है वो निराहार। बच्चे भी हैं, कहीं भी शरारत करने से नहीं रुकते हैं। इनका पटाखों का कार्यक्रम यहाँ भी चालू होता है, और हम लोग भी याद करते हैं कि बचपन में दिवाली में जो पटाखे आते थे ना उसमें से कुछ बचा के रख लेते थे कि छठ के घाट पे जलाया करेंगे, ताकि ये फेस्टिवल हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और यूपी बिहार के लोगों से पूछा कीजिएगा कि उनके लिए छठ कितना इम्पॉर्टेंट होता है। फ़िलहाल यहाँ सरिया घाट पे हम लोग घाट पे पहुँच गए हुए थे 5 बजे। उस दिन इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का मैच था। मैच में तो समा बंद गया हुआ था, पर धीरे धीरे करके इंडिया का परफॉर्मेंस समझिए कि डाउन चला गया। सबका होप जो है वो ख़त्म हो गया, पर फिर भी सबने हिम्मत रखी थी कि चलो जीत जाएंगे। पर ऐसा होता नहीं है कि सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो। फ़िलहाल हम खेल को खेल के जैसे ही लेंगे। खाना पीना सबने खाया और फ्री हो गए, क्योंकि यहीं पे खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई थी। फिर हम लोगों ने मिलके यहाँ पे फुलझड़ी जलाई। क्रैकर्स वगैरह नहीं लेके आए हुए थे, क्योंकि जगह कम होती है और सभी लोग खचाखच भरे हुए होते हैं, इसलिए इससे अच्छा कुछ फुलझड़ी से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे फुलझड़ी हम सभी जला रहे हैं और छठ घाट का आनंद ले रहे हैं। कितना मनोरम। 5 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी घाट पे, और जल्दी चलते हैं घाट। फ़िलहाल अभी सुबह के 5 बजे हैं और हम लोगों को घाट पे जाना है। तो नहा धो के हम लोग निकल गए घाट पे, और घाट पे हम लोगों को बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि कितनी भी ठंडी होती है, खैर अभी तो इतनी ठंडी नहीं पड़ती है, पर घाट पे जाने की आदत हम लोग को बचपन से ही है। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में ही नहा धो के और हम लोग निकल पड़ते हैं घाट के लिए। तो वो एनर्जी माइंड में जब अगर होती है ना तो बॉडी में अपने आप आ जाती है। तो फ़िलहाल निकल पड़े हम लोग घाट पे, और घाट के सुबह का नज़ारा बहुत ही मनोरम होता है, और सभी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि 2 घंटे स्पेंड करने के बाद में जो सूर्योदय होती है ना तो इतना अच्छा लगता है। और आप जो भी कपड़ा पहनते हैं ना इतना ब्लश करता है ना, इतना अच्छा लगेगा आपको खुद कि क्या मैं बताऊं। तो आपको खुद लगेगा, कभी ऐसा फ़ील कीजिएगा। अगर आपने ऐसा फ़ील किया है तो ज़रूर ही कमेंट कीजिएगा कि आपको कितनी खुशी होती है, आपको कैसा लगता है छठ घाट पे जाके। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। क्या आपको भी, अगर आप नहीं जा पाए अपने गांव, तो क्या आपको भी आपके गांव की वही छठ घाट की याद आई? अगर हाँ तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बड़ा सा गड्ढा खनाया गया हुआ था, ड्रिल किया गई थी, ड्रैग किया गया था, और उसमें इतने अच्छे फ्लावर्स डाले गए थे ना गुलाब के, कि ऐसा लग रहा था कि सच में अरे इसकी तुलना क्या स्विमिंग पूल से की जा सकती है। स्विमिंग पूल तो इसके सामने फीका सा है। और जो व्रती है ना वो 3 दिन का व्रत, उनका जो सुबह का अर्घ होता है ना वो देने के बाद पूरा हो जाता है। तो अब सुबह को 6 बजने वाले हैं और सभी व्रती जो हैं वो पानी में चली गई हुई हैं, और ये सिंदूर नाक से लेके ऊपर तक करने की प्रथा है। और सच पूछिए ये ही एक यूपी बिहार वालों की निशानी है जो उनको पूरी भीड़ से अलग करता है, और उनको बताता है कि हमारे यहाँ कल्चर कितना रिच है, कितने अच्छे से हम अपने कल्चर को निभाते हैं और कितने प्यार से इसको संभालते हैं। कितना अच्छा लगता है हमें हमारे तरीके से सजना
भजना, हमें हमारे तरीके से रहना, हमें हमारे व्रत को गर्व से कहना कि हम छठ करते हैं, हमें वो बताना कि सब लोग नहीं कर सकते पर हाँ हम हैं जो हम कर सकते हैं। तो सच पूछिए तो वो निष्ठा, वो आस्था जो है ना, आपको वहाँ की मिट्टी में ही मिल जाती है। तो यूपी बिहार से अगर आप हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा है ये वीडियो। यहाँ पे सभी व्रती जो हैं वो 1.5-2 घंटे से हैं पानी में, और सुबह के लगभग 6:40 का टाइमिंग था सूर्योदय का। काफ़ी लेट सूर्योदय होता है गुजरात में, और इस वजह से उन लोगों को जो अर्चना होती है वहाँ वहीं पे बैठ के सभी पानी में ही एंटर होके और वो अर्चना करते हैं, वो श्रद्धा दिखाते हैं छठी मैया को। और हम सभी वेट कर रहे होते हैं, गाना एंजॉय करते हैं। इतना अच्छा इसके जो सॉन्ग होते हैं इतना अच्छा लगता है सच में। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी तो आप बोलोगे कि आप अपने इसके बहुत ज़्यादा ही फ़ैन हो, बड़ाई कर रहे हो, पर एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर जो होता है ना अर्घ, उसमें बांस की चीज़ें यूज की जाती हैं, बांस के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वंश की वृद्धि हो, और वंश की वृद्धि होगी तो घाट पे ले जाने वाला कोई होगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो है व्रती उनका अब अर्घ देना स्टार्ट कर दिया है। तो अर्घ का जो प्रोविज़न है वो सबके घर में अलग अलग होता है। जो स्टार्ट करते हैं शायद एक अर्घ से भी स्टार्ट करते होंगे, पर हम लोगों ने बचपन से ही बहुत सारे अर्घ देखे हैं, जैसे 5-7 मम्मी मेरी करती थी उस हिसाब से। तो जितने शायद आपके बच्चे हैं उसके हिसाब से, आपके घर में जो भी मेंबर्स हैं मेल मेंबर्स, उनके भी होते आ रहे होंगे अर्घ, तो उस हिसाब से भी अर्घ होता है। कुछ लोगों की मनता होती है, अगर उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई है तो वो हाथी बिठाते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे हाथी देखी, बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्टली होता है, इस वजह से शायद पीतल का भी बहुत प्रोविज़न है, क्योंकि चीज़ें मिलती नहीं है, बांस की चीज़ें कभी नहीं अवेलेबल हो पाती होंगी, शायद इस वजह से भी लोग पीतल की चीज़ें ही इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 हाथी देखी, और हाथी बहुत ही सुंदर है, पीतल का है, और बहुत ही खूबसूरत सा हाथी मुझे यहाँ दिखा। तो यहाँ पे हर लोगों का अलग अलग है अर्घ। किसी के 7 है, किसी के 8 है, किसी के 10 हैं। प्रसाद जी भर के लोग देते हैं। यहाँ सिंदूर लगाने की प्रथा चल रही है लास्ट में, जो कि ख़त्म हो जाता है छठ, तो लोग व्रती को प्रणाम करते हैं और सिंदूर लगाते हैं। तो मैं ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो। तो व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपने नियर एंड डियर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो नहीं जा पाए हो छठ में उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अच्छा लगे और उनकी जो यादें हैं वो तरोताज़ा हो जाए। आई होप कि वीडियो आपने इन्जॉय किया होगा। यूँ ही अपना प्यार बनाए रखिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हैप्पी छठ पूजा टू ऑल ऑफ़ यू।